प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की है। दिल्ली में अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी ने कहा कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। इस जंग में अब तक ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रद्धालु अब घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल ऐप का व्हाट्सएप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशासन ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया ताकि यात्रियों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता के आरोप ठोस और कानूनी सबूतों से साबित होने चाहिए और विरोधी पक्ष को उन सबूतों को चुनौती देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर की मौत हो गई। अमरोहा के गजरौला कोतवाली में होली के अगले दिन पुलिसकर्मियों ने थाने परिसर में डीजे बजाकर जमकर होली मनाई। काफी देर तक पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर नाचते रहे और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर उत्सव का आनंद लिया। इस दौरान थाना प्रभारी मनोज कुमार भी डांस करते नजर आए। मस्ती के माहौल में कई पुलिसकर्मियों ने नाचते नाचते एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। बस्ती में प्रेमिका की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी मनदीप से पुलिस की संयुक्त टीम की मुठभेड़ हो गई। कलवारी थाना क्षेत्र के माझा इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल रविंदर सिंह बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में मनदीप के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के कचपुरा रेलवे नाले में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और डायल 100 टीम मौके पर पहुंची और नगर निगम कर्मचारियों की मदद से शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान आधार कार्ड से रूपचंद पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। डीडवाना उपखंड के सिंगरावट कला गांव में जाट समाज ने बढ़ती फिजूल खर्ची और सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए अहम फैसला लिया। समाज की बैठक में 16 सख्त नियम लागू किए गए। शादियों में साधारण टेंट लगाने, घुड़चौड़ी बंद करने और डीजे को केवल बारात तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। मृत्यु भोज में भी संताप हो। करारा क्षेत्र के ग्राम सिरसौद में होली पर करीब 100 साल पुरानी परंपरा के तहत लठमार होली खेली गई। इस दौरान लोधी समाज के लोग डंडों से प्रहार करते हैं, जबकि जाटव समाज के युवक तेल लगे करीब 40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर ऊपर बंधा गुड़ निकालने की कोशिश करते हैं। कई घंटों की कोशिश के बाद युवक ने पेड़ पर चढ़कर गुड़ आखिरकार उतार ही लिया। कुशीनगर के हाटानगर स्थित बागनाथ चौराहे पर बने शहीद स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा। शहीद स्थल के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राधेश्याम सिंह धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में बने शहीद स्थल को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी धरने में शामिल हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र के रंजीत खेड़ा गांव में दबंगों के आतंक का मामला सामने आया। आरोप है कि कथित गुर्जर गैंग के लोगों ने घर में घुसकर पति पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। हमले में पति का सिर फूट गया, जबकि महिला के साथ भी मारपीट कर कपड़े तक फाड़ दिए गए। मोहनलालगंज क्षेत्र के उद्वत खेड़ा गांव में दबंगों के हमले से दहशत फैल गई। आरोप है कि गांव के दबंगों ने महिला, उसके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को बेरहमी से पीट दिया। हमलावरों ने मौके पर खड़ी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन, ब्रेसलेट और टिक्की माला भी छीन ली गई। लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा कि पीजीआई कोतवाली में होली के मौके पर एक युवक कोतवाल को मिठाई देने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की रील बना ली। वीडियो में युवक कोतवाल के कार्यालय में मिठाई देते हुए दिखाई दे रहा है। रील सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गई।
राधाकुंड के निकट स्थित मुखराई गांव में ब्रज संस्कृति से जुड़ा विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य बड़े उत्साह और परंपरागत तरीके से मनाया गया। होली के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने सिर पर 108 जलते दीपक रखकर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। ढोल मृदंग और लोकगीतों की धुन पर पूरा गांव राधा रानी और मुखरा देवी के रजपुरा थाना क्षेत्र के पबसरा गांव में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर करीब 2 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और कपड़े लेकर फरार हो गए। बेटे के ऑपरेशन के लिए जमा की गई रकम भी चोरी हो गई। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि शाहपुर स्थित हिंदू भवन में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान मंच से संबोधन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। उमरिया के पाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घुनघुटी चौकी अंतर्गत जमड़ी ममान रोड पर पतनार खुर्द के पास 32 वर्षीय भगवान दास बैगा का शव सड़क किनारे मिला। बताया जा रहा कि वो अपने ताड़ू भाई को छोड़कर मोहतराई लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोट लगने से शिवनी कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी अजीत उपाध्याय, प्रबुद्ध शुक्ला और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दबिश देकर की। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक कार और हथियार बरामद किए गए। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के मऊ गांव में मामूली विवाद के बाद हंगामा हुआ। नशे में धुत युवकों ने लाठी डंडों से कई लोगों की पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी अभद्र व्यवहार के आरोप लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। चौकी पर तैनात दरोगा ने महिलाओं पर शराब पीने के आरोप लगाए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में गोलीकांड से मची सनसनी। दंपति में के आपसी झगड़े के दौरान पड़ोसी ने अवैध असलहे से फायरिंग की। हमले में महिला की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर से टकराने से एक की मौत हो गई। हादसे में बैंक अधिकारी बलविंदर सिंह छावड़ा की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार कैशियर मुकुल घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों कानपुर से बैंक शाखा की ओर जा रहे थे। कौशाम्बी में यमुना नदी में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ। चित्रकूट से आए 3 दोस्त महिला पुल के नीचे नहाने उतरे थे। स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से तीनों डूबने लगे। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बचाया। तेज बहाव में एक युवक बहकर लापता हो गया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी के बाद झड़प की स्थिति बनी। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कुर्राई गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चला रहे गजेंद्र घोष गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद अस्पताल के लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन चोटें ज्यादा होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सहारनपुर के तितरो थाना क्षेत्र में गंगोह जलालाबाद रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। गांव झाड़वन के पास ओवरटेक करते समय बोलेरो पिकअप की टक्कर में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में पिकअप चालक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिनेशपुरा थाना क्षेत्र के कालीनगर गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि अनुज की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। परिजनों के मुताबिक कुछ समय पहले युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी और रिश्ता खत्म कर लिया।
उत्तराखंड के कई शहरों के आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजे जा रही राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम ने रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय राशन गोदाम पर अचानक छापेमारी की। जांच के दौरान कई पैकेटों पर मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी डेट संदिग्ध मिली, जबकि कुछ पैकेट्स पर तारीख। इंडिया को रशिया से कच्चा तेल खरीदने की अस्थायी छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया, जो 3 अप्रैल तक वैध रहेगा। बताया गया कि ईरान से जुड़े तनाव के बीच ग्लोबल सप्लाई स्थिर रखने के लिए यह फैसला लिया गया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत अहम साझेदार है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर 79,500 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 50 में भी लगभग 150 अंकों की गिरावट दर्ज हुई और ये 24,600 के स्तर पर खुला। ट्रंप ने टैरिफ पर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट का फैसला। कंपनियों को टैरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ से वसूली गई रकम कंपनियों को लौटाई जाए। जज रिचार्ड ने लंबित मामलों में टैरिफ हटाकर दोबारा कैलकुलेशन करने के निर्देश दिए। नीरव मोदी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक के 23,780 करोड़ रुपए घोटाले में नई कार्रवाई शुरू हुई। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी के भाइयों निहाल और निशाल मोदी को नोटिस जारी किया। अदालत ने उनसे पूछा कि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्यों न घोषित किया जाए। कोर्ट में अर्जी देकर दोनों को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। चीन ने 2026 के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% कर दिया। बीजिंग में वार्षिक संसदीय बैठक 2 सेशंस के दौरान चीनी प्रीमियर लीग यांग ने इसकी घोषणा की। 1991 के बाद ये पहला मौका जब चीन ने 5% से नीचे का लक्ष्य तय किया। साथ ही 2026 से 30 की 15वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट भी जारी किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्ड से एटीएम के जरिए रोजाना कैश निकालने की लिमिट 50% तक घटाने का फैसला किया। बैंक के मुताबिक नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके बाद चुनिंदा कार्ड धारक एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। फैसला जोखिम नियंत्रण मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की और चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। भारत अब 7 मार्च को न्यूजीलैंड से। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सिरसा की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया इस बार हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा नहीं लेंगी। फिलहाल राष्ट्रीय कैंप में वो शामिल नहीं हो रही। उनके पिता ने बताया, पारिवारिक कारणों के चलते सविता ने इस टूर्नामेंट से दूरी बनाई है। उन्होंने कहा कि सविता का अगला बड़ा लक्ष्य 2026 एशियन गेम्स है। 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू कश्मीर टीम ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह से मुलाकात की। जीत के बाद खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए आभार जताया। बीसीसीआई ने गुरुवार को इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। मुंबई में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ शादी के फेरे लिए। समारोह में फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी और जय शाह भी पहुंचे। क्रिकेट जगत से एमएस धोनी पत्नी साक्षी के साथ शामिल हुए, जबकि राहुल द्रविड़ समेत कई पूर्व खिलाड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा कपूर के साथ मैच का आनंद लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राहा टीम इंडिया के लिए चीयर करती दिखी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म मेकर जोड़ी राज निडिमोरू और कृष्णा डीके की नई फिल्म में रिटायरिंग सुपर हीरो के किरदार में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और इसके अप्रैल 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद नवंबर 2026 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है।
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा स्थित पाली हिल में अपना अपार्टमेंट बेच दिया। ये फ्लैट करीब 18.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार ये फ्लैट पाली हिल इलाके में स्थित है, जो मुंबई के सबसे महंगे और पसंदीदा इलाकों में गिना जाता है, जहां कई फिल्मी सितारे और बड़े बिजनेसमैन हैं। हरियाणवी फोक सॉन्ग ततीरी को लेकर रैपर बादशाह विवादों में घिर गए। पानीपत की सविता आर्य ने हरियाणा महिला आयोग और रोहतक के एडवोकेट राजनारायण पंघाल ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दी। आरोप है कि गाने में नाबालिग लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते दिखाया गया और रैप में आपत्तिजनक शब्दों का। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी बेटी रिया कपूर के जन्मदिन पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रिया के साथ पुरानी और खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए लंबा नोट लिखा और बेटी पर गर्व जताया। अनिल कपूर ने कहा, रिया ने फिल्मों और फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और परिवार के रिश्तों को हमेशा ऊपर रखा। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड समारोह अकेडमी अवार्ड्स में नजर आएंगी। 98वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए अकेडमी ने प्रेजेंटर्स की लिस्ट की जारी की है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है। वो सम्मान में अवार्ड प्रेजेंट करती दिखाई देंगी। इस लाइनअप में रॉबर्ट और एनी जैसे हॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं। राजस्थान के टोंक में सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को साफ मौसम के कारण दिन में तेज गर्मी महसूस की गई। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया और अगले 24 घंटे में इसके 37 डिग्री तक जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर करीब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ और तापमान लगातार बढ़ रहा। पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव में प्रदेश का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में रात के समय हल्की ठंड अभी भी बनी हुई है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। कई शहरों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गुरुवार को नर्मदापुरम में सीजन में पहली बार पारा 39 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कई शहरों में तापमान तेजी से चढ़ रहा और बुधवार को गुरुग्राम में पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस महीने तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है और हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 0.9 डिग्री की पंजाब और चंडीगढ़ में मार्च की शुरुआत में ही तेज गर्मी महसूस होने लगी। दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा और मौसम मार्च के आखिर जैसा लगने लगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के आसार हैं, जिसका असर 11 मार्च तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 8 मार्च को मौसम साफ रह सकता है। इसके बाद 9 से 11 मार्च के बीच फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ और मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार देहरादून और ऊधम सिंह नगर में पारा 31 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना कि अगले 2 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।